कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं हो सकता और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये बात तो आपने सुना ही होगा। लेकिन एक बात और जो इसमें ऐड करना चाहता हूं मैं, वो ये है कि लात के भूत कभी बात से नहीं मानते हैं, और वही हाल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम उसके पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी होने के साथ साथ उसको पैदा करने वाले भी हम ही हैं। और इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि उसकी हरकतों को थोड़ा सा समझें और सोचें, उस पर विचार करें। तो जब अमेरिका ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि समझौता कर लिया जाए, युद्ध विराम कर दिया जाए, तो फिर हमने सोचा कि कर दिया जाए। हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा ठीक है कर देते हैं हम, हमारे सेना प्रमुख ने कहा कर देते हैं हम, युद्ध विराम कर देते हैं। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उसमें फट्ठा बांध दो, पलस्तर बांध दो, उसको रस्सी से बांध दो पकड़ के कहीं भी, वो फिर से टेढ़ी हो ही जाएगी। और जिस तरह से पाकिस्तान का कुत्ते वाला मैप है, उससे तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सीधी हो सकती। और जो चीज़ सीधी नहीं हो सकती उसको सीधा करने का एक ही उपाय है, उसका अंत। या तो पूंछ काट दी जाए या तो उसे काट दिया जाए, दो में से एक ही ऑप्शन है इसके लिए। तो क्योंकि जब ये पूंछ सीधी नहीं हो सकती तो या तो इसको कटना होगा और या तो फिर इस पर इसको ख़त्म करना होगा। दो ही रास्ते हैं, और इन दोनों रास्तों में भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ये तो आप बताएंगे और सरकार देखेगी कैसा करना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार अप्रत्याशित ढंग से भारतीयों पर हमला हो रहा है, और अमेरिका जो कि पाकिस्तान अमेरिका के पास रोता हुआ गया, पापा पापा पापा, भारत पापा से कहो समझौता कर लें, ये नहीं हुआ। समझौता तो हुआ लेकिन उसने माना नहीं, और नहीं माना। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, कश्मीर में, जम्मू में कई निर्दोषों की हत्या की गई। अब इसके बाद आलम यह है कि भारत भी हमला करेगा ही, और जब भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान दुम दबा के भागेगा ही। भारतीय सेना की शौर्यता और अदम्यता पर कोई शक नहीं है, इसलिए भी ये पाकिस्तान डरा हुआ है। और पाकिस्तान बार बार ये भीख भी मांग रहा है कि हमें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन ये जो नापाक हरकतें हैं उसकी, जो ये युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, ये तो एक तरह से अप्रत्याशित और अमर्यादित कृत्य है जो विचार करने योग्य है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इंदिरा गांधी ने दो बच्चे को जन्म दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों को अलग करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान कर दिया। मोदी स्त्री नहीं है, लेकिन इनको भी बच्चे को जन्म देना होगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो इनकी युद्ध नीतियां, इनकी रणनीति, इनका कौशल, इनका विवेक सब धरा का धरा रह जाएगा, इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी। और जब से भी ये सीज फायर हुआ था, तब से ही देशवासी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ये बता रहे थे कि इंदिरा से भी कमजोर है देश का प्रधानमंत्री, इंदिरा से भी कमजोर है, इंदिरा से भी कमजोर है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी कमजोर है? इंदिरा गांधी उस दौर में भारत और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाई थी, जिस दौर में भारत का अस्तित्व कुछ भी नहीं था, भारत के पास खाने को नहीं था। आज हम दावा करते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, परमाणु सशक्त हैं। हालांकि अब पाकिस्तान भी परमाणु सशक्त है, लेकिन बतिया यही है कि हम क्यों नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, अपने सीमा विस्तार के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है, और हमारी सीमा पर ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीमा विस्तार की तो बात ही छोड़ दीजिए, देश विस्तार की बात ही छोड़ दीजिए, हमारी ही सीमा के अंदर घुसकर बैठे हैं। हमारे मैप में जो LOC आपको दिखता है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, POK पाकिस्तान के कब्जे में है, इधर अक्साई चीन पाकिस्तान के कब्जे में है, उधर अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तान के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो उनकी अवहेलना होने लगती है। तो इतना ताकतवर नेता होने के बाद भी अपने आप को ढिंढोरा पिटवाते हैं, उसके बाद भी इस तरह से हो रहा है, तब तो ये गलत है। किसी ना किसी निर्णायक मोड़ पर तो इस युद्ध को पहुंचना ही होना था, पहुंचना ही चाहिए था, और नहीं पहुंचा। इसके लिए कई गलतियों में से एक गलती ये भी है कि भारत पूरी दृढ़ता के साथ, निश्चित संकल्प के साथ हमला नहीं कर रहा है। उसकी साम दाम दंड भेद की जो नीति है, जो सनातन धर्म में बताई गई है, उन नीतियों पर वो काम नहीं कर रहा है। और एक
ये बहुत बड़ी वजह है हमारे इस सीज फायर का और उसके सीज फायर उल्लंघन करने का, क्योंकि ये जो सबका सब पूरा का पूरा खेल कर रहा है वो ये चाहता है कि भारत को उकसाए रहें और भारत को यहीं पर एकजुट करके रखे रहें। अब चाइना जो है ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, उसका विदेश मंत्रालय साफ कर दिया है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो चाइना अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि भारत युद्ध में फंसा रहे, और जब भारत युद्ध में फंसा रहेगा तो भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, उसकी अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी। और चाइना यही चाहता है कि भारत जो पटरी पर आ रहा था, धीरे धीरे भारत उन्नतशील बन रहा था, विकासशील बन रहा था, उसको किसी न किसी से किसी तरीके से दबाया जाए, और उसको दबाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब चीन और पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों को किस तरह से रोका जा सकता है, देश का कौन सा ऐसा निर्णय हो सकता है जो लाभकारी होगा, देश किस तरह से काम करे तो सही रहेगा, देश के प्रधानमंत्री को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, रक्षा मंत्रालय को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, ये सब तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मुझे जो एक बात समझ में आती है कि टुकड़े टुकड़े में पाकिस्तान को बांट देना चाहिए, हमारी कूटनीतिक ताकत जो है उसको दिखाना चाहिए, चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।